बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मज़े में हैं और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बैग देखें, अंदाज़ा करें, जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने मज़े करने जी। तो जाएंगे हम लोग कराची बाय रोड, और ये सीपेक वाला मोटरवे है, उससे हम जाएंगे रास्त। और सबसे पहले ये कि शक्कर होता है या शक्कर होता है, शक्कर होता है या शक्कर होता है, रास्ते में खाने के लिए तमाम फजूल चीज़ें मैंने ले ली जी। ये फजूल ही है। और सबसे पहली बात, शक्कर तक ये रोड इतना मज़ेदार है, बिल्कुल मक्खन। उसके बाद आपको पता चलता है जी सफ़र क्या है। असल सफ़र शुरू होता है शक्कर के बाद। इतना ज़बरदस्त मोटरवे बनाया ना चाइना वालों ने, अल्लाह उनका भला करे। तो जी हम पहुंच चुके हैं शक्कर। शक्कर पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खजूर के दरख्त होते हैं, खजूर का अचार होता है, खजूर से बनी काफ़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ हमने खाया था खाना, हमने जो हांडी खाई थी चिकन हांडी, उसमें भी खजूर थी। और रात को हम लेट नाइट पहुंच गए थे जी हैदराबाद। और सुबह उठे हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ते में हमने खाया, क्या खाया था हमने नाश्ते हमने खाया था दुल्हन पराठा, वहाँ का स्पेशल। और रात को हम निकल पड़े आउटिंग के लिए। और मेरी कज़न है, वहाँ रहती हैं हैदराबाद में, उन्होंने कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग चले गए दाऊद सुपर मार्केट। और हमने सोचा हम भी कुछ ले लेते हैं, तो क्या लें क्या लें क्या लें। इतना सोचने के बाद हमने कहा कराची जाने के लिए, सफ़र में खाने के लिए कुछ फ़जूल चीज़ें ले लेते हैं फिर से। हम जा रहे हैं जी सेकंड फ्लोर पे। लिफ्ट से हम गए थे सेकंड फ्लोर, और हमें नहीं पता था कि जो लिफ्ट है वो हमें खुद खोलनी पड़ेगी, बटन दबा के तब खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। तो हम वापस नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर हमने बटन दबाया और हम फिर बाहर, मतलब लिफ्ट से बाहर, मॉल से बाहर नहीं, लिफ्ट से बाहर। और ये सारा यहाँ पे ग्रॉसरी नहीं है, ग्रॉसरी तो नीचे वाले फ्लोर पे थी। यहाँ सारा कपड़ा है, ज्वेलरी है, शूज़ है, मतलब सारी बाकी आइटम्स हैं। और मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। सच्ची मान लें, यकीन करें, कसम से कुछ नहीं लिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये थी, हम लेंगे कराची से, कराची से, कराची से। और कराची से भी कुछ नहीं लिया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और ये सारे बच्चों की चीज़ें थी, यहाँ पे बैंड्स थे, हेयर बैंड, और फजूल फजूल सी चीज़ें थी, मतलब ऊट पटांग चीज़ें, बैंड्स वगैरह। और ये था जी। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई, ये जो मेरा व्लॉग है ये इस ईयर के स्टार्टिंग का है, जैन का, लॉकडाउन से पहले का है। तो मैं यही सोच रही थी ये डालूँ या नहीं डालूँ व्लॉग। मैंने कभी व्लॉगिंग की नहीं है, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और इसमें मैं आपको इंट्रो देती हूँ कि मेरा नाम अक्सा है, ये जो आप लोग सब जानते होंगे। हस्बैंड का नाम जो शाहिद है। और हम लोग मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रहते हैं। और बहुत से लोग नहीं जानते जलालपुर पीरवाला को, इसलिए जो भी मुझसे इंस्टा पे पूछता है तो मैं उसे यही बताती हूँ कि हम मुल्तान रहते हैं। तो यहाँ से सी पैक जाता है जी, जलालपुर पीरवाला से सी पैक है जी। बेशक ये छोटा सा इलाका है, लेकिन सही है, मतलब अच्छा है। अपना शहर किसे बुरा लगता है, चाहे वो गाँव क्यों ना हो। और जी मज़े की बात ये है कि ये सारी पिन्स थी, हिजाब पिन्स, मैंने कुछ नहीं ली। और व्लॉगिंग का मुझे जी शौक़ चढ़ा जी। हमारी मिस अस्मा हसीब हैं, मिसिज़ अस्मा हसीब, यूट्यूबर हैं, बहावलपुर की रिहायशी हैं, और बहुत ही नाइस पर्सन है, और बहुत ही अच्छे हैं। वो व्लॉगिंग करती हैं, आप उनके व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके डेली बेसिस पे। उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि जी करनी चाहिए, करनी चाहिए। दूसरा ये, मैं जिसका भी व्लॉग देखती थी तो सब लोग उसमें मतलब इस तरह से बाय फेस टू फेस बात कर रहे होते थे। इंशाल्लाह फेस टू फेस भी ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी कैमरा शाय हूँ, मुझे मतलब नहीं समझ आ रही थी कि किस तरीके से करूँ। तो अस्मा हसीब के व्लॉग मैंने देखे, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है मेरा कि जी उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उनके व्लॉग्स देख देख के मैं इंस्पायर हो गई, यार बंदी है वो, बड़ी कमाल बंदी है वो। और दूसरा ये कि मैंने ये कहना था कि जी ये ब्लॉग जो है लॉकडाउन से पहले के हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इंशाल्लाह कराची का ब्लॉग भी ज़रूर डालूँगी। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इंस्टा का लिंक भी मैं देती हूँ, आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, और मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
एजुकेशन जो है मैंने वहाँ अपने मुल्तान से ली है और हॉस्टल में मैं रहती थी। और हॉस्टल लाइफ भी अच्छी होती है भाई, अच्छी होती है, लेकिन घर का खाना बहुत मिस करती थी मैं। और मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बस करो यही, आपने कुछ भी नहीं लेना इधर से, तो चलो चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा और घूम लेते हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी मेरी कज़न की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, उन्होंने तो पूरा ग्रॉसरी आइटम लेना था। लेकिन मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा और घूम लेती हूँ। आप लोगों को लग ही रहा होगा ज्वेलरी से, हर सेक्शन में गई मैं, हर सेक्शन में, लेकिन लिया कुछ नहीं सिवाय फजूल चीज़ों के। अच्छा, मॉल्स में लोग घड़ी क्यों नहीं लगाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। भाई घड़ी तो लगानी चाहिए ना, टाइम तो पता चले, लेकिन नहीं लगी हुई होती। और मेरे हस्बैंड मुझे ले ही आए, कहने लगे चलो बस बहुत हो गया, चलते हैं बिल करवाते हैं, बाहर निकलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, बिल करवाते हैं, बाहर निकलते हैं। और बाहर बैठते हैं, वेट करते हैं अपनी कज़न का और उनके हस्बैंड का, बच्चों का। ये भी एक आउटिंग ही हो जाती है भाई, मॉल आके ऐसे फजूल में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक ही मॉल में घूमते रहते हैं। ये मेरा सामान नहीं है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा सामान लिया था, वो भी सिर्फ फजूल का, जो मैंने रास्ते में खाना था कराची के। क्योंकि कराची भी हमने बाय रोड ही जाना है, तो हैदराबाद से कराची जाने के लिए हमने कहा चलो कुछ ले लेते हैं। और ये है मेरा सामान। देखा, कुछ भी काम की चीज़ नहीं है, सारी फजूल चीज़ें ली हैं मैंने और बिल करवाया। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें लेते हुए भी बंदे का इतना बिल बन जाता है, पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मेरे साथ तो लाजमी ऐसा होता है। एक दफ़ा ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैं चेज़अप पे थी, मुल्तान में है चेज़अप और कराची में भी है चेज़अप, लेकिन इसकी एक ब्रांच मुल्तान में है। वहाँ पे मैं ऐसे शॉपिंग करती थी यही फ़जूल चीज़ें, और इतना बिल बन गया कि पैसे ही नहीं थे। फिर वहाँ पे मुझे अपना कार्ड यूज़ करना पड़ा फ़जूल में। कार्ड पे इतना टैक्स लगाया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए कैश कैरी किया करें आप लोग थोड़ा बहुत। हाँ जी। ये जी हम बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने का रास्ता अलग था और ये अंदर आने का रास्ता अलग अलग है। और ये बड़ा ज़बरदस्त मॉल सुपर मार्केट है, माल तो नहीं बोलेंगे इसे, माल माल या मॉल, मॉल माल मॉल माल जो भी बोलते हैं भाई। और पार्किंग का ये था कि हमें नहीं पता था पार्किंग यहाँ फ्री है। और जो वहाँ गार्ड्स खड़े थे, हमने उनसे पूछा जी पार्किंग फ़ी क्या है? गार्ड्स ने बोला जो आपका दिल करे दे दें। तो हमें समझ नहीं आई, हमने अपनी मर्ज़ी से दे दिए। और फिर बाद में मेरे कज़न, मतलब मेरी कज़न के हस्बैंड आए। कज़न के हस्बैंड ने बोला कि जी पार्किंग तो फ्री थी, आपने क्यों दी? हमने कहा अब तो हम दे चुके। बाहर मॉल से बाहर निकलते ही मुझे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई ना फिंगर चिप्स की, जो जी आलू वाले चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़। मैंने तो खाने हैं और मैंने खाए, और मेरे हस्बैंड लेकर आए मेरे लिए, बड़े अच्छे तरीके से वो देते हैं बाउल के अंदर। और वापसी जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, घर जा रहे हैं वापस। वो कहते हैं ना, घूम फिर के बुद्धू घर को आए, तो हम घर जा रहे हैं। रास्ते से हमने लिया केक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को याद आ गया कि जी आज हमारी 2nd मंथ एनिवर्सरी है, तो हमने वो ले लिया केक और हमने घर आके केक कट किया। केक हमने लिया था ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी से, बड़ी ज़बरदस्त बेकरी है और बड़ा ही अच्छा केक था। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।